आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनय में। हम अपनी भारतीय भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपना पार्ट 9 कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 8 वीडियो ऑलरेडी भारतीय भूगोल की अपलोड कर दी है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक भारत के भूगोल के कवर किए हैं। आज जो पार्ट 9 है उसके अंतर्गत हम भारत के द्वीपों को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगा और सारी क्लासेस मेरी एकदम बेसिक से एडवांस तक चली हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज की क्लास। देखिए, भारत के द्वीप। तो सबसे पहले हम भारत के द्वीप हमें पढ़ना है तो हमें ये जानना आवश्यक होगा कि द्वीप किसे कहते हैं। तो ये मैं कई सारी जो हमारी कई क्लासें हो चुकी हैं उन क्लासों में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूखंड जो जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी भरा हो। ऐसा भूखंड, जैसे ये भूमि है, ये क्या है, भूमि, और इसके चारों तरफ क्या भर गया, पानी। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। ठीक, तो ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ क्या भरा हो, पानी, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो समझ गए होंगे द्वीप कहते हैं किसे कहते हैं। अब भारत के द्वीपीय क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो भारत में द्वीप समूहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के द्वीप समूहों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला अतटीय द्वीप और दूसरा है तटीय द्वीप। भारत में द्वीप समूहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सबसे पहला प्रश्न यही खड़ा होता है। तो भारत के द्वीपीय समूह क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें 2 भागों में विभाजित कर पढ़ते हैं। पहला जो द्वीपीय क्षेत्र है उसे हम अतटीय द्वीप कहते हैं और दूसरा जो द्वीपीय क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, तटीय द्वीपीय क्षेत्र। अब अतटीय द्वीप का मतलब क्या है? तो देखिए, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत के इस वाले तट को पश्चिमी तट कहते हैं, इस वाले तट को पूर्वी तट कहते हैं। यहाँ साइड है, आप देख रहे हैं, अरब सागर, और यहाँ साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर आपको पता है अरब सागर का विस्तार है और पूर्वी तटीय क्षेत्र पर आपको ऑलरेडी पता है बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। अब ये जो भारत की ये प्रायद्वीपीय भारत को हम भारत की मुख्य भूमि कहते हैं और ये तटीय क्षेत्र, इन तटीय क्षेत्र पर जो द्वीप स्थित होंगे, इन आपके पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इन तटीय क्षेत्रों पर जो द्वीप स्थित होंगे उन द्वीपों को हम क्या कहेंगे, तटीय द्वीप कहेंगे। ठीक, उन्हें हम क्या कहेंगे, तटीय द्वीप। तटीय द्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसे द्वीप समूह जो भारत के तटीय क्षेत्र पर स्थित होते हैं। तटीय क्षेत्र कौन कौन से? पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र पर विस्तृत होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, तटीय द्वीप। और अतटीय द्वीप क्या कहलाएंगे? तो ऐसे द्वीप समूह जो तटीय क्षेत्र पर विस्तृत ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अतटीय द्वीप कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो भारत में द्वीप समूहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को अतटीय द्वीप बोला गया है और दूसरे भाग को तटीय द्वीप बोला गया है। तटीय द्वीप किसे कैसे कहते हैं? तो ऐसा द्वीपीय क्षेत्र, ऐसे द्वीप समूह जो भारत के तटीय भाग यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तटीय में विस्तृत हो उन्हें तटीय द्वीप कहते हैं। और अतटीय द्वीप ऐसे द्वीपीय क्षेत्र जो भारत के तटीय क्षेत्रों पर स्थित ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अतटीय द्वीप। अब हम सबसे पहले हमारा क्या है, अतटीय द्वीप। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, अतटीय द्वीप से। देखिए, अतटीय द्वीपों को 2 भागों में विभाजित किया गया। भारत में कितने अतटीय द्वीप पाए जाते हैं जो तट पर नहीं विस्तृत हैं? तो 2 द्वीप समूह ऐसे हैं जो आपके तट पर नहीं विस्तृत हैं। वो मुख्यतः आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जलीय क्षेत्र पर विस्तृत है। तट पर ना विस्तृत होकर जलीय क्षेत्र पर विस्तृत है, उन्हें हम क्या कहेंगे, तटीय द्वीप। तो भारत में अतटीय द्वीप कितने हैं? 2। एक है आपके सामने, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक अतटीय द्वीप का उदाहरण हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा उदाहरण हो गया लक्षद्वीप समूह। दूसरा हो गया लक्षद्वीप। तो भारत में कितने अतटीय द्वीप हैं? तो 2। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, तटीय द्वीप की जब हम बात, तटीय द्वीप के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे।
करेंगे। आज हमारा सिर्फ उद्देश्य है तटीय द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए इसको। एक प्रश्न खड़ा होता है कि दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक, पूछे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप समूह। फिर पूछे, सॉरी भारत का मैंने बोल दिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड द्वीप समूह। दूसरा प्रश्न खड़ा होगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक, फिर प्रश्न खड़ा होगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो समझ में आई बात? तीन बातें मैंने बोल दी, विश्व का ग्रीनलैंड, एशिया का इंडोनेशिया और भारत का क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जाहिर सी बात है हम तटीय द्वीप को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप। पहला क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक, अब सबसे पहले हम प्रारंभ कहां से करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। तो बात आती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ विस्तृत कैसे होता है। तो इस चीज को आइए समझते हैं। इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में एक विशाल पर्वतमाला का विस्तार। भारत के उत्तरी क्षेत्र पर पश्चिम से पूर्व, भारत के उत्तरी क्षेत्र पर पश्चिम से पूर्व एक विशाल पर्वतमाला विस्तृत है, जिसे दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार वलित पर्वतमाला कहा जाता है। नाम क्या है उसका? हिमालय। ठीक, तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी क्षेत्र और विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आपके जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। अब अरुणाचल प्रदेश में जब हम आते हैं तो यहाँ मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी आपके क्या कहते हैं? मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बती क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है तो हिमालय पर्वत को काटकर, पर्वतीय क्षेत्र को काटकर एक सकरी खाई का निर्माण करती है। उस सकरी खाई को क्या कहा जाता है? दिहांग गार्ज। तो दिहांग गार्ज का कौन सी नदी निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत के, और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में जब भारत में प्रवेश करती है तो इस हिमालय पर्वत को काटकर एक गार्ज का, एक सकरी खाई का निर्माण करती है। उस सकरी खाई को दिहांग गार्ज कहा जाता है। जब ये पर्वत को काटती है तो ये पर्वत क्या होता है? विभाजित हो जाता है। ये पर्वत श्रेणियां आपस में विखंडित हो जाती है। बीच में जैसे मान लीजिए, समझिए ये है पर्वत, ये क्या है? पर्वत। यहाँ पास से नदी ने एक सकरी खाई का निर्माण किया, तो इसका जो दूसरा पार्ट है इस वाले पार्ट से क्या हो गया? अलग हो गया। अब जो ये अलग हुआ पार्ट था, ये कैसे हो गया? दक्षिण दिशा में हो गया। तो समझिए, उत्तर में विस्तृत हिमालय पर्वत को ब्रह्मपुत्र नदी ने अरुणाचल प्रदेश में काटकर एक सकरी खाई का निर्माण किया, जिसे दिहांग गार्ज कहा गया। और दिहांग गार्ज से अलग हुआ जो पार्ट था वो कहाँ मुड़ गया? म्यांमार में जाकर। ये जो देश है बगल में, इसे हम क्या कहते हैं? म्यांमार। तो म्यांमार में जाके हिमालय पर्वत दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, और जिसे आपको म्यांमार देश में क्या किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा पर्वत। ठीक, तो इस यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना कैसे।
ठीक है, हम पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्राचीनतम हिमालय पर्वत का ही भाग है। तो कैसे ये भाग है, तो आप समझिए कि हिमालय पर्वत को ब्रह्मपुत्र ने काटा और इसका हिमालय पर्वत का जो पूर्वी विस्तार था वो दक्षिण में म्यांमार देश में विस्तृत हो गया। जब ये म्यांमार देश में विस्तृत हुआ तो इसे किस नाम से जाना गया था, अराकानियुमा पर्वत के नाम से जाना गया था। ठीक, तो भारत के उत्तर में विस्तृत हिमालय पर्वत को अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग कार्य का निर्माण करके विभाजित कर देती है, जिसका इसका हिमालय पर्वत का पूर्वी भाग इससे अलग होकर दक्षिण में विस्तृत हो जाता है, जिसे म्यांमार में क्या कहा जाता है, अराकानियुमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अराकानियुमा पर्वत भारत के पूर्वी राज्य और म्यांमार देश के मध्य विस्तृत है। ठीक, और प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है, तो आपके म्यांमार देश में है और इसे किस नाम से जाना जाता है, अराकानियुमा। अब अराकानियुमा पर्वत आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे विस्तृत होते हुए अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका पानी। ये क्या भरा हुआ, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में ये पर्वत आके दक्षिण में डूब जाता है। ठीक है, अराकानियुमा पर्वत म्यांमार में विस्तृत होते हुए दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में आकर डूब जाता है। समझ में आई बात। अब जब ये म्यांमार की खाड़ी में आकर डूब जाता है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में आकर ये पर्वत जब डूब जाता है तो इसका कुछ भाग, जैसे मान लीजिए ये पर्वत, ये क्या है, पर्वत। अब ये पर्वत आगे जाकर ये यहाँ तक क्या था, स्थल था। यहाँ तक क्या था, आपका स्थल वाला भाग था। ठीक, अब यहां से स्टार्ट हो गया क्या, पानी। अब ये पानी में जाकर ये ऐसे है, आकृति यही है लेकिन आगे क्या आ गया, पानी, बंगाल की खाड़ी। अब पानी में जाके जब डूब गया तो इसके इतने क्षेत्र पर क्या भर गया, ये पानी भर गया। ठीक, अब इसका नीचे वाला पोर्शन, यहां से ये वाला पोर्शन कहां डूब गया, आपके पानी पर डूब गया। ये बंगाल की खाड़ी पर डूब गया, बंगाल की खाड़ी, बंगाल पर डूब गया। लेकिन इसका जो ऊपर वाला ये पोर्शन, जो उठा हिस्सा था, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, जो उठा वाला हिस्सा था, इसे क्या बोला गया, द्वीप कहा गया। तो अब हिमालय पर्वत दक्षिण में जाकर अराकानियुमा का भाग बन जाता है और जो कहाँ विस्तृत है, म्यांमार में। और ये अराकानियुमा जाके आगे बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है और इसका उठा हुआ भाग द्वीप समूह के रूप में निर्मित हो जाता है। तो इसके नीचे वाले भाग पर जैसे ये पर्वत था तो यहाँ तक भर जाए पानी, तो ऊपर वाला क्षेत्र ये द्वीप बन जाएगा। यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। लेकिन ये ऊपर वाला क्षेत्र क्या बन जाएगा, भूखंड बचेगा, टापू के टाइप में संरचना दे देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो इसी प्रकार ये अराकानियुमा जब बंगाल की खाड़ी में डूबता है तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या रहता है, पानी भरा होता है। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार प्राचीनतम किसका हिस्सा है, तो हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है और हिमालय पर्वत का ही भाग है। क्यों, क्योंकि अराकानियुमा हिमालय का पर्वत का ही हिस्सा है जो दिहांग से अलग होता है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है और इसे डूबे हुए भाग का कुछ हिस्सा पानी से बाहर निकला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला तटीय द्वीप समूह है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका निर्माण किससे हुआ है, हिमालय पर्वत के बंगाल की खाड़ी में डूबने से हुआ है और उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठे हुए होने से हुआ। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब ये जब हिस्सा डूबता है और इसका सबसे पहला पार्ट है जो ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दो द्वीप है यहाँ पास, ये द्वीप और एक द्वीप। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो दोनों द्वीप है ये किस नदी के मुहाने में है, तो म्यांमार में एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावती नदी। म्यांमार में एक नदी है इरावती नदी, जो म्यांमार से निकलती है और दक्षिण में जाकर किसमें गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इरावती नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी पर, और बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्र पर जहाँ पास आपका अराकानियुमा पर्वत डूबता है। ठीक, तो अराकानियुमा पर्वत का जो उठा हुआ भाग है वही क्या कहलाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहला द्वीप है इसे हम प्री पेरिस द्वीप कहते हैं। ये जो है प्री पेरिस द्वीप कहलाता है और ये कोको द्वीप कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्री पेरिस
द्वीप और इसे कहते हैं हम कोको द्वीप। प्री पेरिस द्वीप और कोको द्वीप ये कहाँ स्थित है आपके? जस्ट अराकानियो पर्वत के डूबने से सबसे पहला उठा हुआ भाग क्या है? प्री पेरिस द्वीप और दूसरा उठा हुआ भाग क्या है? कोको द्वीप। और इन दोनों द्वीप पर किसका अधिकार है? इन दोनों द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। इन दोनों द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो म्यांमार का अधिकार। ठीक, फिर इसका फिर से अराकानियो पर्वत आगे फिर जाकर डूब जाता है और डूबने के बाद जब इसका हिस्सा निकलता है द्वीपों के रूप में, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये द्वीपीय क्षेत्र जो निर्मित होता है, लगभग 500 से अधिक द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? लगभग 500 से अधिक द्वीप विस्तृत है। ठीक है, तो इस द्वीपीय क्षेत्र का निर्माण होता है और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, जो दक्षिण में आकर बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है और उसका उठा हुआ भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह या प्री पेरिस द्वीप या कोको द्वीप का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, अराकानियोमा जब डूब कर उठता है तो जो द्वीप शुरुआत के रहते हैं, पहला द्वीप है प्री पेरिस द्वीप और दूसरा द्वीप है कोको द्वीप। इन दोनों द्वीपों पर किसका अधिकार है? म्यांमार देश का अधिकार है। और फिर जब नीचे ये डूबता है उसके बाद जो द्वीप होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद देख सकते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं? तो याद रखिएगा, इनमें द्वीप समूहों की संख्या लगभग 500 से अधिक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान में कितने द्वीप हैं? तो 500 से अधिक द्वीप हैं। इस कारण अंडमान निकोबार द्वीप को द्वीप न कहकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार लक्षद्वीप में 36 से अधिक द्वीप हैं, इस कारण लक्षद्वीप को भी लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। तो ये अटटी द्वीप हैं दोनों भारत के, एक लक्षद्वीप एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझ लिया। हम कल के वीडियो पर लक्षद्वीप को कवर करेंगे। आज सिर्फ हमारा आज का जो विषय है अटकी द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप ये पूरा समझ गए होंगे डायग्राम। ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट, नीचे हिंद महासागर का क्षेत्र है। नीचे किसका क्षेत्र है? हिंद महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। और बंगाल की खाड़ी पर विस्तृत सबसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये किससे निर्मित हुआ है? हिमालय पर्वत के डूबने से। और हिमालय पर्वत का उठा हुआ भाग ही क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार कहलाता है। और इरावती नदी मुहाने पर दो द्वीप जो स्थित होने में क्या कहते हैं? प्री पेरिस द्वीप और कोको द्वीप, दोनों पर किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार। तो आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हम विस्तार से समझते हैं। ये चीज भी आप समझ गए होंगे कि ये उठा हुआ क्षेत्र किस प्रकार द्वीपीय क्षेत्र बन जाता है पर्वतों का। ठीक है, अब आइए हम विस्तार से समझते हैं क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विस्तार से समझते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा द्वीप है? अटकी द्वीप है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसपे द्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? 500 से अधिक द्वीप है। तो आप नोट करते जाइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्राचीनतम हिमालय पर्वत का भाग है, उसी के डूबने से उस हिमालय पर्वत के उठे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और डायग्राम बनाना हो तो ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ये क्या है? हिमालय पर्वत, ये है आपका हिमालय पर्वत और इसके जितने हिस्से पर भर गया पानी, तो जो ऊपर उठा हुआ द्वीप क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक, इनमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 500 से अधिक द्वीप है। कितनी संख्या है? 500 से अधिक द्वीप। विस्तृत कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। ठीक, अब आइए हम इसको समझते हैं, थोड़ा अलग से विस्तार रूप समझते हैं। तो देखिए, ये मैं हल्का सा डायग्राम बनाया हूं। ये देश है आपका क्या? म्यांमार। ये जो देश है ये क्या है आपका? म्यांमार। म्यांमार में कौन सा पर्वत है हिमालय का? दक्षिणी हिस्सा अराकानियोमा। तो ये जो विस्तार है ये किसका है आपका? अराकानियोमा पर्वत। अराकानियोमा पर्वत ये क्या लिखा हुआ? बे ऑफ बंगाल। मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप क्षेत्र के द्वारा देख रहे हैं ये किसको दर्शा रहा है? बंगाल की खाड़ी को दर्शा रहा है। मतलब ये सारी की सारी चीजें कहाँ विस्तृत है? आपकी बंगाल की खाड़ी पर विस्तृत है। ठीक, अब ये अराकानियोमा पर्वत आगे आकर बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है और इसका जो उठा हुआ भाग रहता है, सबसे पहला जो उठा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं? प्री पेरिस द्वीप। सबसे पहला उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्री पेरिस द्वीप।
प्रीपेरिस द्वीप के दक्षिण में जो द्वीप उठा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं, कोको द्वीप। तो सबसे पहला द्वीप क्या है, प्रीपेरिस द्वीप, और दूसरा द्वीप कौन सा है, कोको द्वीप। दोनों द्वीपीय क्षेत्रों पर किसका अधिकार है, तो याद रखिएगा इन दोनों पर किसका अधिकार है, म्यांमार देश का अधिकार है। ठीक, तो ऊपर के दोनों द्वीप, प्रीपेरिस द्वीप सबसे पहला द्वीप कौन सा है, जो अराकान योमा का सबसे पहला उठा हुआ भाग कौन सा है, तो प्रीपेरिस द्वीप। दूसरा उठा हुआ भाग क्या है, कोको द्वीप। समझ में आ गई बात। मैं आपके म्यांमार के दो द्वीप हैं, प्रीपेरिस और कोको। कोको द्वीप म्यांमार का सबसे बड़ा द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा म्यांमार का सबसे बड़ा द्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, तो कोको द्वीप। अब बात आती है कोको द्वीप के जब नीचे हम आते हैं तो कोको द्वीप के नीचे यहाँ से पूरा का पूरा नीचे वाला जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र कहलाया जाता है, अंडमान द्वीप का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह पढ़ेंगे और दूसरे द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार को भी कितने भागों में बांटा जाता है, दो भाग में। पहले द्वीपीय समूह को अंडमान द्वीप समूह और दूसरे द्वीपीय समूह को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। तो अंडमान निकोबार का सबसे पहला द्वीप है, सबसे पहला द्वीप लैंडफॉल द्वीप। सबसे पहला द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहला द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप, जो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान के जस्ट ऊपर। ये एक प्रकार से उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है, इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो लैंडफॉल द्वीप देखिए, ये प्रीपेरिस द्वीप हो गया, फिर नीचे कोको द्वीप हो गया। अब कोको द्वीप और नीचे क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो याद रखिए उसे क्या कहते हैं, कोको स्ट्रेट। ये बीच में जो जलीय क्षेत्र है भरा हुआ है पानी, तो इस वाले द्वीप को, ये म्यांमार के द्वीप हैं और नीचे के जो द्वीप समूह है ये किसके द्वीप हैं, आपके भारत के। ये पूरे के पूरे जो नीचे के द्वीप हैं क्या कहलाते हैं, भारत के। तो म्यांमार के द्वीप समूह को भारत के द्वीप समूह से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोको स्ट्रेट कहते हैं। पहला प्रश्न ये। दूसरा ये बोले कि कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट। फिर इसी में एक प्रश्न पूछे कि कोको द्वीप को अंडमान द्वीप समूह से, ये पूरा क्या है, अंडमान द्वीप समूह नीचे, तो कोको द्वीप को अंडमान द्वीप समूह से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वो भी कोको स्ट्रेट। और एक और प्रश्न दे दे, कभी लैंडफॉल न लिखा हो उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाले द्वीपीय क्षेत्र को कोको स्ट्रेट कहते हैं। तो एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला अराकान योमा का डूबा हुआ हिस्सा जब उठता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेरिस द्वीप। दूसरा हिस्से को कोको द्वीप। दोनों पर अधिकार किसका है, म्यांमार। दोनों पर अधिकार किसका है, म्यांमार का। इसके नीचे आते हैं, कोको द्वीप के नीचे तो जलीय क्षेत्र का विस्तार है। आप उस जलीय क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, कोको स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। उस जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, कोको स्ट्रेट। इसे हम क्या कहते हैं, कोको स्ट्रेट। ठीक, अब यहाँ पास से जो जलीय क्षेत्र क्या कहलाया गया, कोको स्ट्रेट। अब इसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम क्या कहेंगे, लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के मध्य, लैंडफॉल द्वीप किसका द्वीप है, भारत का। कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य विस्तृत जलीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, कोको स्ट्रेट। पहला प्रश्न। फिर अब मान लीजिए लैंडफॉल द्वीप न देकर क्या दे दिया, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। तो प्रश्न बोले कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य जलीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, कोको स्ट्रेट। फिर एक कंडीशन ये दे दिया कि कोको द्वीप और अंडमान द्वीप, ये पूरे के पूरे द्वीप समूह किसके हैं, अंडमान के। तो कोको द्वीप और अंडमान द्वीप के मध्य विस्तृत जलीय क्षेत्र को कोको स्ट्रेट भी कहेंगे। आ रहा है समझ में। या तो बोले म्यांमार द्वीप और भारत के द्वीप के मध्य विस्तृत जलीय क्षेत्र को क्या कहेंगे, कोको स्ट्रेट। तो समझ में आई बात कि ये जलीय क्षेत्र इनको ऊपर वाले से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो भारत का सबसे पहला द्वीप हो गया लैंडमार्क। उसके नीचे आते हैं तो ये जो द्वीप आप देखते हैं इसे क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान द्वीप। भारत
अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊपर जो स्थित द्वीप है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान द्वीप। उसे क्या कहा जाता है, उत्तरी अंडमान द्वीप। तो सबसे ऊपर वाला द्वीप समूह क्या कहलाएगा, उत्तरी अंडमान द्वीप। फिर उसके जस्ट नीचे क्या कहलाएगा, मध्य अंडमान द्वीप। फिर उसके नीचे क्या कहलाएगा, दक्षिणी अंडमान द्वीप। फिर उसके नीचे क्या कहलाएगा, लिटिल अंडमान द्वीप। तो अंडमान द्वीप में सबसे पहले भाग को हम लैंडफॉल पढ़ेंगे। लैंडफॉल के जस्ट नीचे उत्तरी अंडमान द्वीप, उसके नीचे मध्य अंडमान द्वीप, फिर उसके नीचे दक्षिणी अंडमान द्वीप, फिर उसके नीचे लिटिल अंडमान द्वीप। आई बात समझ में? अब थोड़ी इनकी विशेषताओं को समझते हैं। उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, आपके उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है, आपके उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर और ये विस्तृत कहाँ है, उत्तरी अंडमान द्वीप में विस्तृत है। इस पॉइंट को बकायदे नोट कर लीजिएगा। फिर उत्तरी अंडमान के जस्ट नीचे क्या है, मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के नीचे किसका विस्तार है, दक्षिण अंडमान का। मध्य अंडमान के नीचे विस्तृत द्वीप को क्या कहेंगे, दक्षिण अंडमान। और दक्षिण अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर विस्तृत है। ठीक, तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है, जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका विस्तार किस द्वीप पर है, तो याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान, ये क्या है आपका दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान में यहाँ पास क्या स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपको ये भी याद रखना है। तो भारत का 13वां बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है, दक्षिण अंडमान पर। और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी कहाँ स्थित है, दक्षिण अंडमान। और पोर्ट ब्लेयर में ही क्या बनाया गया है, भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक, तो दो बातें मैंने दक्षिण अंडमान में बता दी, 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी यही स्थित है। ठीक, तो ये दोनों यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान। फिर जस्ट इसके नीचे आते हैं दक्षिण अंडमान के, तो सबसे नीचे जो अंडमान निकोबार का सबसे जो नीचे द्वीप समूह है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिटिल अंडमान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान कहते हैं। दक्षिण अंडमान के नीचे, दक्षिण अंडमान के दक्षिण में कौन सा अंडमान द्वीप है, तो लिटिल अंडमान द्वीप है। तो एक प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य ये जो जलीय क्षेत्र है, ये जो जलीय क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, दक्कन, इसे हम क्या कहते हैं, दक्कन पास। इसे इसका नाम क्या रखा गया है, दक्कन पास। तो पूछा जाए प्रश्न कभी कि जिस प्रकार कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप या लैंडफॉल द्वीप को अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को कोको स्ट्रेट कहते हैं, उसी प्रकार दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दक्कन पास के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इन दोनों के मध्य, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, दक्कन पास कहते हैं। समझ में आ गई बात। और लिटिल अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप, लिटिल अंडमान अंडमान द्वीप का, लिटिल अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरा पूरा अंडमान द्वीप है, नीचे वाला हिस्सा निकोबार द्वीप है। अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, लिटिल अंडमान। और इन लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य कौन सा जलीय क्षेत्र है, तो ये जो जलीय भाग है, ये जो इनके मध्य इनको विभाजित करने का काम करता है जलीय क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, दक्कन पास। तो दक्कन पास पूछा जाता है किन द्वीपों के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। फिर लिटिल अंडमान के नीचे, लिटिल अंडमान के जब नीचे आते हैं तो लिटिल अंडमान के नीचे स्टार्ट हो जाता है निकोबार द्वीप समूह। लिटिल अंडमान के नीचे स्टार्ट हो जाता है निकोबार द्वीप समूह। एक चीज और आप समझिए, अंडमान द्वीप के दो छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र हैं, एक को कहते हैं हम बैरन द्वीप, एक को कहते हैं नारकुंडम द्वीप। बैरन द्वीप और नारकुंडम द्वीप, ये दोनों द्वीप कहाँ स्थित है, अंडमान द्वीप का ही हिस्सा है। बैरन
बैरन द्वीप में वर्ष 1784 में सबसे पहले ज्वालामुखी आया था, मतलब सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी आया था। तो बैरन द्वीप को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कहते हैं और नारकुंडम द्वीप को सुषुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र कहते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप में दो ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित हैं। दो ज्वालामुखी द्वीप, भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप का नाम बताइए। कभी प्रश्न पूछे कि भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप का नाम बताइए, तो भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक है नारकुंडम द्वीप, एक है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी 1784 में अभी ज्वालामुखी आया था, उसके बाद अभी तक कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ। लेकिन बैरन द्वीप को क्या बोला जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र, सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र, और नारकुंडम को क्या कहा जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र। तो दो ज्वालामुखी, ऐसे दो द्वीप का नाम बताइए जो ज्वालामुखी उद्गार के लिए जाने जाते हैं। तो बैरन द्वीप और नारकुंडम द्वीप। बैरन द्वीप को सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र कहा जाता है और नारकुंडम को सुषुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र कहा जाता है। और एक इसका हिस्सा है, अंडमान द्वीप का हिस्सा। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अंडमान द्वीप के सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं। ऊपर है प्रिपेरिस द्वीप, फिर कोको द्वीप, कहाँ है ये? म्यांमार में। फिर इसके नीचे आते हैं तो कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट के नीचे क्या है? लैंडफॉल द्वीप। तो लैंड कोको स्ट्रेट किसके मध्य हो गया? कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप या उत्तरी अंडमान द्वीप। फिर इसके नीचे उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी 737, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी 737 मीटर सैडल पीक स्थित है। फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान में राजधानी पोर्ट ब्लेयर और बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर स्थित है। फिर नीचे ढक्कन पास, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य जो जलीय क्षेत्र है उसे ढक्कन पास कहते हैं। अब आते हैं निकोबार द्वीप में। अब हम समझते हैं निकोबार। तो नीचे के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, लिटिल अंडमान के नीचे का जो द्वीपीय क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? निकोबार द्वीप समूह। अब निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार, मध्य का द्वीप है लिटिल निकोबार और सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। तो निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप क्या कहलाता है? कार निकोबार। तो पूछा जाए, पहले ये बोले कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से, ये आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये ऊपर क्या है? अंडमान द्वीप और नीचे क्या है? निकोबार द्वीप। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलीय क्षेत्र, ये जो जलीय क्षेत्र है, इस जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल, ये लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल, इसे क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। और ये जो जलीय क्षेत्र है, ये वाला जलीय क्षेत्र, ये जो आप पानी वाला क्षेत्र, जैसे ये जलीय क्षेत्र से ढक्कन पास कहते हैं और इस वाले जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। तो ऊपर के जो द्वीप समूह है उन्हें हम अंडमान द्वीप कहते हैं और नीचे के जो द्वीप समूह है उन्हें हम निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाले जो चैनल है, उस चैनल को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। इस चैनल का नाम 10 डिग्री इसलिए पड़ता है कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो द्वीपों के मध्य गुजरती है? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य गुजरती है। एग्जैक्ट किन द्वीपों के मध्य गुजरती है? तो अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? कार निकोबार। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य गुजरती है। ठीक, तो ये विस्तृत पूरा जलीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल। तो पूछा जाए कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 डिग्री चैनल। और कौन सी अक्षांश रेखा इनके मध्य गुजरती है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब एग्जैक्ट किन द्वीपों के मध्य यह चैनल स्थित है? तो याद रखिएगा, अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य विस्तृत जलीय क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। यानी अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला चैनल क्या हो गया? 10 डिग्री चैनल। क्लियर हो गई बात? अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पास है कार निकोबार, फिर उसके नीचे है लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार।
निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार। और यहाँ आपसे पूछा जाए कि अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान। अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान। और निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार। हर द्वीप की अपनी अपनी विशेषता। उत्तरी अंडमान की विशेषता क्या है, सैडल पीक स्थित है। मध्य अंडमान की विशेषता क्या है, सभी इन अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, फिर क्या कहते हैं, दक्षिण अंडमान की विशेषता क्या है, इसमें राजधानी पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर में बंदरगाह स्थित है। फिर दोनों के मध्य क्या है, दक्कन पास, लिटिल के और दक्षिण के। फिर लिटिल के नीचे आते हैं, लिटिल अंडमान के नीचे आते हैं तो कार निकोबार है, मतलब ऊपर अंडमान द्वीप और नीचे निकोबार द्वीप। दोनों क्षेत्रों के मध्य विस्तृत जलीय क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना, पूरा रिवीजन करा दिया हम। ठीक, क्यों इसे 10 डिग्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो इस पूरे पानी वाले क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल एग्जैक्ट किन द्वीपों के मध्य है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ठीक, अब कार निकोबार के नीचे लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार के मध्य नीचे ग्रेट निकोबार। अब जो एक निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो आपको क्या याद रखना है, ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार। और अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। अब देखिए, ये है कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार। अब कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य जो बीच में जलीय क्षेत्र है, मतलब कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सोमबरेरा। लिखे दे रहा हूं, सोमबरेरा। आपको समझ में ना आ रहा होगा तो सोमबरेरा चैनल, इसे क्या कहा जाता है, सोमबरेरा चैनल। ठीक है, याद रखिएगा, कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को, ये बीच में भरा हुआ है पानी, तो इस जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सोमबरेरा चैनल। सोमबरेरा चैनल, तो सोमबरेरा चैनल किसके किसके मध्य है, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य। फिर लिटिल निकोबार के नीचे आते हैं तो ग्रेट निकोबार है, जो निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, सेंट जॉर्ज चैनल। इसे क्या कहते हैं, सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक, तो याद रखिएगा, लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को या इसके मध्य विस्तृत जलीय क्षेत्र को सेंट जॉर्ज चैनल कहते हैं। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य जलीय क्षेत्र को या अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को सोमबरेरा चैनल कहते हैं। सेंट जॉर्ज चैनल लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य, कार निकोबार और लिटिल के मध्य सोमबरेरा चैनल, और सेंट जॉर्ज ग्रेट और लिटिल के मध्य। अब बात आती है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरे के पूरे द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कहलाता है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप क्या कहलाता है, तो ग्रेट निकोबार कहलाता है। और ग्रेट निकोबार में दो चीज आपको याद रखना है। संपूर्ण भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, संपूर्ण, ये है ग्रेट निकोबार वाला क्षेत्र। तो संपूर्ण भारत के द्वीपीय क्षेत्र, संपूर्ण भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। उसका प्रारंभिक नाम पिगमिलियन पॉइंट था, बाद में उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाने लगा। तो भारत का सबसे दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार, जो निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप भी है। और इस ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट विस्तृत है। ठीक, और एक बात और आप याद रखिएगा, इस ग्रेट निकोबार में एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर भी विस्तृत है, जिसे हम कहते हैं माउंट थुलियर चोटी। माउंट थुलियर चोटी, हमने एक चोटी पढ़ी है सैडल पीक, जो कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 737 मीटर। ठीक, फिर अब अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे आपसे तो 642 मीटर है इसकी ऊंचाई, और इसे किस नाम से जाना जाता है, माउंट थुलियर चोटी। माउंट थुलियर चोटी, तो माउंट थुलियर चोटी कहाँ विस्तृत है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार में विस्तृत है। ठीक, और ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी स्थित है।
तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब माउंट थोलियर यहाँ की पूरे अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड नंबर की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर, और सैडल पीक की कितनी थी 737 मीटर। सैडल पीक है उत्तरी अंडमान में और माउंट थोलियर कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। तो आप याद रखिएगा अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक और पूरे की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। केवल आपसे प्रश्न पूछ ले कि निकोबार द्वीप समूह, ये तीनों द्वीप किसमें आते हैं, निकोबार द्वीप में, तो निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें आपको ऊपर का हिस्सा भूल जाना है जब केवल निकोबार द्वीप की बात करें। तो निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट थोलियर चोटी 642 मीटर। निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर चोटी जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, ऊंचाई 642 मीटर है और जो कि संपूर्ण अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब याद रखिए जो ग्रेट निकोबार है सबसे दक्षिणी द्वीप है अंडमान निकोबार का। अब नीचे से इसके नीचे ये जो प्रारंभ होता है इसे हम कहते हैं इंडोनेशिया महाद्वीप। इंडोनेशिया एक देश का भी नाम है और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय क्षेत्र है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है आपका सुमात्रा। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सुमात्रा, और इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो ग्रेट निकोबार के समाप्त होने के बाद अभी कहानी समाप्त नहीं होती है। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में फिर से एक द्वीपीय क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का देश है जो कई सारे द्वीप समूह को मिलाकर बनाया जाता है, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सुमात्रा। तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार जब समाप्त होता है तो बीच में जलीय क्षेत्र विस्तृत होता है और फिर इंडोनेशिया चालू हो जाता है। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य जो जलीय क्षेत्र उसे ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। इस जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट निकोबार या निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया द्वीप समूह को अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ग्रेट चैनल कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कहानी। ठीक, तो इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नीचे इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया द्वीप समूह से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में विस्तृत है। या तो डायरेक्ट कैसे पूछे कि ग्रेट चैनल और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य, इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा जलीय क्षेत्र है, तो ग्रेट चैनल। या तो ऐसा पूछ ले निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया द्वीप के मध्य जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं। तो आप जाहिर सी बात है इस पूरी की पूरे कहानी को आप अच्छे से विस्तार रूप से समझ गए होंगे। अब थोड़ी एक बार मैं पूरा रिकॉल कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हिमालय पर्वत का एक हिस्सा दक्षिण में मुड़ जाता है। हिमालय पर्वत दिहांग घाट से दक्षिण में मुड़ जाता है जिसे क्या कहते हैं, अराकानियोमा पर्वत। अराकानियोमा बंगाली खाड़ी में डूब जाता है और वही अंडमान निकोबार द्वीप और म्यांमार के द्वीपों का निर्माण करता है। इसका उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। सबसे पहला द्वीप क्या है, प्रीपेरिस द्वीप, दूसरा द्वीप है कोको द्वीप। इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप या उत्तरी अंडमान द्वीप को अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या है, कोको स्ट्रेट। यानी अंडमान निकोबार द्वीप को म्यांमार के द्वीप समूह से अलग करने वाला जो जलीय क्षेत्र उसे हम क्या कहेंगे, कोको स्ट्रेट। बाकी आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा और अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और हमेशा पढ़िएगा मैप के ही अनुसार, तभी ज्यादा से ज्यादा आप रटने में पड़ जाएंगे तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा भूगोल का। जितना ज्यादा अच्छे से मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अंडमान निकोबार के लैंडफॉल द्वीप के बाद उत्तरी अंडमान द्वीप है। उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 737 मीटर स्थित है। फिर मध्य अंडमान है जो अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय क्षेत्र है। फिर मध्य अंडमान के नीचे दक्षिण अंडमान है जिसमें राजधानी पोर्ट ब्लेयर और 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को डक्कन पास कहते हैं। फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। यहाँ से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप से अलग किससे होता है, 10 डिग्री
चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। फिर कार निकोबार के नीचे लिटिल निकोबार, और कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? सोमबरेरा चैनल। ठीक, सोमबरेरा चैनल किसको अलग करता है? कार निकोबार को लिटिल निकोबार से। फिर लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला चैनल क्या कहलाता है? तो सेंट जॉर्ज चैनल। लिटिल को ग्रेट से सेंट जॉर्ज चैनल। और निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है, और यहीं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ग्रेट निकोबार में अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और निकोबार की पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 642 है। ठीक, अब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यहाँ पास नीचे विस्तृत हो जाता है इंडोनेशिया द्वीप। इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसका सबसे बड़ा द्वीपीय भाग है सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य जो जलीय क्षेत्र है, मतलब इन दोनों को अलग करने वाला जलीय क्षेत्र, उसे हम ग्रेट चैनल कहते हैं। तो मैं आपको मैप के माध्यम से संपूर्ण चीजों को समझाने का प्रयास किया, और ये चीज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। दो बातें मैंने और बताई। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, जो सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, और नारकंडम कैसा क्षेत्र है? सुषुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र है। अब इसके आगे थोड़ी सी बात और हम समझेंगे। वर्ष 2015 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों का नाम आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल दिया था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने अधिकार किया था। ठीक है, इन द्वीपों का नाम वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। तो आइए समझते हैं। एक द्वीप था, ये अंग्रेजों का, इन द्वीपों पर अंग्रेजों का अधिकार था। इन द्वीपों को स्वतंत्र कराने का कार्य किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस और जापान की सेना, जिसे आप आजाद हिंद फौज कहते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की सेना आजाद हिंद फौज ने इन तीनों द्वीपों को किससे? अंग्रेजों से छुड़ाने का काम किया था। इस कारण इन द्वीपों का नाम बदल के वर्ष 2015 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया। देखिए, सबसे पहला द्वीप है रास द्वीप। रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, नील द्वीप को शहीद द्वीप भी कहा जाता है, और हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2015 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम चेंज करके क्या कर दिया है? रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिए हैं। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिए हैं। ठीक, तो आपको ये करंट का डाटा है, तो इसको याद रखिएगा। फिर मैंने बताया दो ज्वालामुखी क्षेत्र है भारत अंडमान निकोबार में, जो अंडमान द्वीप में सबसे पहला बैरन सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, जिसपे 1784 में उद्गार हुआ था, और नारकुंडम सुषुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो ये दो द्वीप हैं जिन्हें हम ज्वालामुखी क्षेत्र भारत के कह सकते हैं। तो भारत के दो ज्वालामुखी क्षेत्र कौन से हैं? बैरन द्वीप और नारकुंडम द्वीप स्थित कहाँ है? अंडमान निकोबार में कहाँ? अंडमान द्वीप। ठीक, तो आप अच्छी तरीके से पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरे कंसेप्ट के साथ समझ गए होंगे। मेरा मानना ये है। कल के वीडियो में हम लक्षद्वीप समूह को पूरे डिटेल के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ तैयार करेंगे। तो आज मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि हम पढ़ क्या रहे थे? अटटी द्वीप में हम क्या पढ़ रहे थे? अटटी द्वीप में दो द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो आज की वीडियो में हमने अंडमान निकोबार द्वीप को पूरे कंसेप्ट के साथ बढ़िया से कंप्लीट किया है। अब कल की वीडियो में हम लक्षद्वीप समूह को पूरे कंसेप्ट के साथ इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ये अच्छा से अच्छा कंटेंट लोगों के पास जाए, लोग अच्छी से अच्छी जानकारी अर्जित करें। और इस कंपटीशन के क्षेत्र पे आपको पता है कि ऊपर का डाटा आज के समय में कहीं काम नहीं आता। जब तक पूरे कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाई नहीं करते हैं तब तक हमें हमारी मंजिलें नहीं मिलती। हमें हर सब्जेक्ट को बैलेंस बनाकर धैर्य के साथ लगातार आगे बढ़ना होता है, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारी मंजिल हमारे पास आकर खड़ी होती है, तब हमें हमारी मंजिल मिल पाती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पास समाप्त करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।